ओम शांति। तो आज भट्टी का दूसरा दिन है। इसका ये प्रातःकालीन सत्र, इसमें हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगी भ्राता राजू भाई जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी बाल्यकाल से ही इस ईश्वरीय मार्ग पर चलते हैं, क्योंकि जब आपकी आयु मात्र 4 वर्ष की थी, आपके घर में ईश्वरीय विश्वविद्यालय की गतिविधियां आरंभ हो चुकी थी। आप उत्तर प्रदेश की धरनी कानपुर से निकले ईश्वर के अनमोल रतन। 1971 में पहली बार मधुबन धरनी में आना हुआ और यहाँ की धरनी का दिलो दिमाग पर ऐसा अमिट छाप पड़ा कि अगले ही वर्ष 1972 में माता पिता से परमिशन लेकर आप पहुँचे और उसी वक्त से आपके समर्पित जीवन की यात्रा आरंभ हो गई। आरंभ के कुछ वर्षों तक तो आप वैरायटी सेवाओं में इन्वॉल्व रहे, लेकिन फिर 1976 में बाबा ने आपके कंधों पर एक विशेष जिम्मेवारी दी। गेस कर सकते हैं आप सभी? मुरली डिपार्टमेंट, जो मुरली सिंधी में हुआ करती थी, उसको हिंदी करके और फिर सभी सेवा केंद्रों पर पोस्ट करने की आपको सेवा मिली, जिसको आप बखूबी आज दिन तक निभा रहे हैं। इसके अलावा पत्र पुष्प भी आप कंपोज करके सबको भेजते हैं। बाबा की अव्यक्त मुरलियों में से भी बाबा ने विशेष पर्टिकुलर किसी वर्ग के लिए जो बोला है, उन सब का भी संकलन तैयार करके छोटी छोटी पुस्तिकाएं तैयार करते हैं, जो हमारे आध्यात्मिक पुरुषार्थ में हमें बहुत मदद करते हैं। साथ ही साथ आप फोटोकॉपी डिपार्टमेंट संभालते हैं, स्टेशनरी का कारोबार संभालते हैं, और जो दादियों के पास पत्र आदि आते हैं उसको भी आप ही देखते हैं। उनकी ही गाइडेंस के आधार से पत्रों का जवाब देते हैं। और साथ साथ हमारा जो ग्रामीण विकास प्रभाग है, उसके आप वाइस चेयरपर्सन हैं, जिसके अंतर्गत यौगिक खेती का कंसेप्ट सारे विश्व को दे रहे हैं, जो हमारे सतयुग में भी होगा। और चूँकि बाबा ने आपको कार्य ही मुरलियों का दिया है, तो सारा दिन बुद्धि में ज्ञान रतन ही घूमते रहते हैं, जैसे कि उनके साथ ही आपका खेलना हो जाता है। तो ज्ञान रत्न सदा ही बुद्धि में रहते हैं, उसके आधार से योग की गहरी अनुभूति भी करते हैं। तो ज्ञान योग से जो स्वयं लाभ लिया है, वो लाभ सब तक पहुँचे, इसके लिए आप भ्रमण भी करते रहते हैं। आज भी आपने खास अपना कहा कि आज पहली क्लास मेरी रख दो, क्योंकि मुझे फिर सेवार्थ बाहर जाना है। तो बहुत भ्रमण भी करते हैं, बाबा की ज्ञान से सबको भरपूर करते हैं। तो आज हमने आपको एक सुंदर ऐसा ही विषय दिया है, जो कल हम सब ने बाबा की मुरली में सुना कि गद्दी नशीन बनने के लिए उत्तर तो मिल चुका था कि बाबा की सेवा में हाजिर रहना है, ऑलराउंड सर्विस करनी है, माँ बाप का शो करना है, उनके जैसा बनना है, तो गद्दी नशीन बन जाएंगे। लेकिन इसकी गहराई समझना बहुत ज़रूरी है। तो वही टॉपिक हमने आपको दिया है कि गद्दी नशीन बनने का पुरुषार्थ क्या है। तो सुनते हैं भ्राता जी से। ओम शांति। बाबा के इस मधुबन घर में
बाबा की गद्दी पर आप सब आए हैं। बाबा की गद्दी नसीन है ना सभी, क्योंकि बाबा अपने बच्चों को अपने समान बनाता है। हम सब विशेष संगम युग पर बाबा के दिल तख्त को जीतते हैं। संगम युग पर जिसने बाबा के दिल तख्त को जीत लिया, उसको भविष्य राज्य का तख्त अपने आप मिल जाएगा। इसलिए सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जो राजाई चली और राजाई के आधार से जो उसके वारिस बने, वो गद्दी नसीन बन गए। तो हम सबको संगम युग पर बाबा पहले माता पिता के तख्त पर बैठने की श्रीमत देते हैं। द्वापर और कलयुग में दान पुण्य के आधार से राजाई मिलती है, गद्दी प्राप्त होती है। लेकिन सतयुग और त्रेता युग की राजाई का, उस तख्त का मालिक बनने के लिए संगम युग पर पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। तो इस समय हम सभी बाबा के बच्चे भविष्य माता पिता के तख्त नसीन बनने के लिए विशेष 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। जिसने जितना उन चारों विषयों पर ध्यान दिया है, उसमें नंबर आगे लिया है, वही भविष्य में भी गद्दी पर बैठ जाएगा। क्योंकि हमने शुरू से देखा, ब्रह्मा बाबा जिनका पद डिक्लेयर था कि ये श्री नारायण पद को प्राप्त करने वाले हैं, इनका पहला वारिस कौन बनेगा? मालूम है कौन बनेगा? इनको मालूम है? हाथ उठाओ। कौन? ब्रह्मा बाबा का वारिस पहला, लक्ष्मी नारायण का। मातेश्वरी तो साथी है। वारिस कौन बनेगा? दादी प्रकाश वाणी। हाँ, पीछे से हाथ उठा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बाबा ने भाव विश्व किशोर को कहा था संगम पर ही, ये मेरा वारिस बच्चा है। क्योंकि साकार में माता पिता की हर प्रकार की सेवा में वो उनका राइट हैंड थे। 68 में उन्होंने शरीर छोड़ा। इसलिए यहाँ तो ऐसे कोई बाबा के बच्चे इतने पुराने नहीं हैं, और मैंने भी उनको साकार में नहीं देखा। भले मैं बचपन से ही बाबा की पालना में था, लेकिन मधुबन में डायरेक्ट नहीं आया। दादा विश्व किशोर लौकिक में भी बाबा के भतीजे थे, भाई के लड़के थे। और कलकत्ता के अंदर जो बाबा का हीरे जवाहरात का बिजनेस था, उसमें भी बहुत अच्छे सहयोगी राइट हैंड थे। जब बाबा को साक्षात्कार हुए और बाबा ने एक धक से निर्णय ले लिया कि मुझे ये हीरे जवाहरात तो पत्थर दिखाई देते हैं, अब मुझे इसका धंधा नहीं करना है, सच्चे हीरों का करना है। तो इतना बड़ा बिजनेस चल रहा था, राजाओं महाराजाओं के साथ कनेक्शन था, बाबा का बहुत नामाचार था। तो लोगों ने तो बहुत कुछ उल्टा सोचना शुरू किया। बाबा को क्या हो गया, ऐसा अच्छा बिजनेस 1 मिनट में कह रहे हैं हमको नहीं करना।
और बाबा ने विश्व किशोर दादा को यही कह कर के छुट्टी ली वहाँ से कि तुम इस भागीदार से हिसाब कर लेना, जो दे वो ले लेना, जो भी हिसाब करना हो इसके साथ करना, मैं तो चला। और एक धक से बाबा ने निर्णय लिया और कलकत्ता में बिजनेस था और बाबा ने ट्रेन पकड़ी और हैदराबाद पहुंच गया। उसके बाद विश्व किशोर दादा ने जो भी बाबा की प्रॉपर्टी थी, दुकान थी कलकत्ता के अंदर, भागीदार से बैठ कर के सब हिसाब किया और सब पूरा करके बाबा को बताया। और बाबा ने उस पैसे को देखा भी नहीं, माताओं बहनों के हवाले कर दिया, सरेंडर कर दिया। और विश्व किशोर दादा भी अपना सब बिजनेस समेट करके बाबा के साथ साथ समर्पित हो गए, युगल सहित। एक बेटा भी था उनको, अभी भी है, अमेरिका में है। और उनकी युगल संतरी दादी, नाम सुना होगा, बाबा की बहुत अनन्य संदेशी थी और बहुत सरल स्वभाव की थी। नाम भी बाबा ने ही रखा था, संतरे जैसी नरम संतरू है। तो बाबा का एक राइट हैंड संगम युग पर जो बच्चा बना, जितनी भी ये आप सेवाएं देख रहे हैं, उसका जो पिल्लर कहें, फाउंडेशन कहें, क्योंकि बहुत सारे स्थापना में परीक्षाएं आई यज्ञ के अंदर, और उन परीक्षाओं को बहनों की तरफ से मम्मा ने संभाला, सामना किया, और भाइयों की तरफ से गुप्त रीति से विश्व किशोर दादा आगे रहे। ये विद्यालय पहले पहले आया भरतपुर राजा की कोठी में, जिसको हम ब्रज कोठी कहते हैं, 1950 में। और 3-4 साल वहाँ रहने के बाद फिर इसका ट्रांसफ़र हुआ। यहाँ एक कोटा हाउस है, अभी कोटा का गेस्ट हाउस है, और साथ साथ एक धौलपुर राजा की कोठी है, बिल्कुल बाजू में ये इधर ही है। तो भाइयों को धौलपुर राजा की कोठी में, उस मकान में रहने का था, और कोटा हाउस में बहनों की व्यवस्था थी। लेकिन 1-2 साल रहने के बाद ही सरकार की तरफ से राजस्थान, जब गुजरात के बाद राजस्थान यहाँ आया, तो राजस्थान सरकार ने अपना सर्किट हाउस बनाने के लिए कोटा हाउस को चुन लिया। और वो कोटा हाउस जब चुन लिया तो खाली करो आप सब, और ऐसी नोटिस दे दी कि इतने दिन में खाली कर दो। कहाँ खाली करके जाएंगे? 200-250 बहनें, कुछ भाई, इतना सब संस्था का प्रचार विस्तार हो रहा था। तो दादा ने बहुत उस समय सामना किया। एक उस समय के जो राष्ट्रपति थे, राजेंद्र प्रसाद, प्रथम राष्ट्रपति भारत के, उनके एक मित्र थे जलान बाबू, पटना में, और वो दादी प्रकाश मणि के स्टूडेंट बने, और वो राजेंद्र बाबू के मित्र थे। जब लास्ट नोटिस एकदम आ गई और खाली करने का समय आया, तो दादा ने ही जलान बाबू को फ़ोन कर दिया, और उन्होंने राष्ट्रपति को फ़ोन कर दिया, और वहाँ से राजस्थान सरकार के पास फ़ोन आ गया कि ऐसे कैसे खाली कराएंगे। जब तक उनको कोई व्यवस्था नहीं मिलती है तब तक कोई खाली नहीं कर सकता। उसके बाद ये पोखरम राजा का स्थान था जिसमें आप बैठे हैं, और ये केवल उनके घुड़साल था। बाजू में उनकी कोठी है, बाजू में पोखरन, लेकिन यहाँ पर वो लोग अपना, ये 3 सीट का जो मकान है जिसमें बाबा रहे, ये उनका घुड़साल था। और ये 3-4 एकड़ की ज़मीन दादा ने फटाफट इसकी रजिस्ट्री करा ली। उसके बाद बहुत सारे विघ्न आए,
क्योंकि लोगों ने उसको भड़का दिया कि इतने सस्ते में इन्होंने ले लिया, तुम तो नशे में था। तो उसके बाद जब होश में आया तो उसने विरोध करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद उसका जो सामना किया, आबू वालों ने मदद की और ये यज्ञ कायदे से पांडव भवन बनाए, ये 55-56 के बाद। तो दादा शुरू से लेकर के यज्ञ के अंदर जितनी भी बातें आई, बाबा का एक अंग रक्षक बन करके रहे, हर प्रकार की संभाल की, हर प्रकार से दादा बाबा को कुछ बात का पता भी न चले, उन्होंने सब कुछ संभाला। और इतने निश्चय बुद्धि, किसी के हाथ का उन्होंने कभी भोजन नहीं किया। बाबा कई बार कहते हैं ना, अपने हाथ से योगियों को बनाना चाहिए। कहीं भी जाते थे तो उनका एक छोटा सा स्टोव और दाल चावल आटा साथ में होता था। जहाँ भी गए, किसी सेंटर पर किसी बहनों को नहीं बोलते थे कि मैं आ रहा हूँ, मेरे लिए व्यवस्था करना। वो स्टेशन पर ही जो रूम होते हैं, विजिटिंग रूम्स, उसमें कोने में बैठ करके अपना भोजन बनाया और खाया और फिर सेवा पर लग गए। ऐसे करके दादा ने बहुत दिल से यज्ञ की सेवा की और बाबा उनको वारिस उसी समय से कहता था, ये मेरा वारिस बच्चा है, ये गद्दी नसीन है। तो संगम युग पर जिन आत्माओं ने संपूर्ण अपने को समर्पण किया और समर्पण करने के बाद ट्रस्टी बन करके उसको संभाला, बहुत ईमानदारी के साथ, एक भी पैसा इधर उधर नहीं किया और सदा सेवा में हाजी किया, आज्ञाकारी बन करके रहे, हर सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान दिया, ऐसे बच्चे गद्दी नसीन बनते हैं। संगम पर बाबा के दिल तख्त को जीता और भविष्य में इनको प्रथम राजकुमार का उसी समय साक्षात्कार बाबा ने कराया था। ऐसे ही सतयुग की 8 गद्दियाँ हैं, त्रेता की 12 गद्दियाँ हैं और उसके बाद द्वापर में तो अलग अलग प्रांतों के अलग अलग राजाएं हैं, अलग अलग स्टेट्स बनी, उसके राजाएं अलग अलग हुए, उनके वारिस उनकी गद्दी के मालिक बने। लेकिन सतयुग और त्रेता की गद्दी के मालिक बनने का हर एक बच्चे को संगम युग पर बाबा कहते हैं चांस है, रेस है। आप सभी पुरुषार्थ की ऐसी रेस करो जो भविष्य राज्य गद्दी के अधिकारी बन जाओ। क्या पुरुषार्थ करना है, आप सब कर तो रहे हैं, विशेष लक्ष्य तो यही है, बाबा जो कहते हैं वो हमें करना है। 3 बातों का पुरुषार्थ संगम युग पर विशेष अटेंशन देने के लिए बाबा कहते हैं। एक है विजय का तिलक, भ्रकुटी आसन पर तिलक धारण करके रहना, एक सुहाग का तिलक है, एक विजय का तिलक है और एक आत्मा का तिलक है। 3 तिलक हैं। जब हम संगम युग पर सदा विजयी बन करके रहते हैं, हर एक विकारों पर हमारी विजय होती है और एक वृत्ता सुहाग की निशानी है। एक वृत्ता, एक के सिवाय और कहीं भी बुद्धि न जाए। संबंधों में पति और पत्नी के संबंध में वफादारी कही गई है, वफादारी चाहिए, कहीं पर भी दूसरे में आंख न जाए, एक के सिवाय, उसको वफादार कहते हैं। हम सब इस संगम पर ऐसे एक वृत्ता, एक के सिवाय जब पहचान लिया, निश्चय हो गया कि सर्व संबंधों से संगम पर बाबा हम बच्चों को मिलते हैं। मात पिता, बंधु, सखा, स्वामी, सतगुरु, हम सब संबंध संगम पर एक बाबा से जोड़ते हैं।
तो एक बाबा दूसरा न कोई, जो अंदर की एक भावनाएं हैं, कोई भी आत्मा जिसे अपनी ओर आकर्षित न कर सके। एक की आकर्षण में मैं सदा रहूं, एक से सब प्राप्तियां करूं, एक के सिवाय और मेरा कोई नहीं है संसार में। हैं बहुत सारी वैरायटी हैं, संबंध भी हैं, लेकिन सब के बीच में रहते जो दिल का प्यार है, दिल का संबंध है, दिल का रिश्ता है, वो एक के साथ है, अटूट है, कोई तोड़ नहीं सकता। कितनी भी बाधाएं, कितनी भी परीक्षाएं, कैसी भी बातें आएं, लेकिन दिलवाला सदा दिल में बस करके रहे और कोई उसके सिवाय ना आए। तो ऐसा सदा सुहागिन, सदा एक व्रता बन करके रहने वाली आत्मा और सदा विजय की तिलकधारी, बाबा के संगम के तख्त को जीत लेती है, दिल तख्त को जीतती है। और जब हम भगवान के दिल तख्त को जीतते हैं, उस पर एक राज्य होता है, कहते हैं ये मेरा बहुत आज्ञाकारी बच्चा है, सपूत बच्चा है, ईमानदार है, तो उसके प्रति बाबा का बहुत जिगरी प्यार होता है। एक है ऊपर ऊपर से बाबा कहना, और एक अंदर से निकलता है कि मेरा बाबा बस, और कोई नहीं है। जैसे दिल में वही बसता है, नैनों में वही है, उसके सिवाय और कोई आत्मा मुझ आत्मा को अपनी तरफ खींचती नहीं है। ऐसे सच्चे दिल का प्यार, दिलवाला की याद में सदा बने रहें और कोई सामने ना आए, तो ये स्थिति तख्त नसीन बना देती है। और साथ साथ ताज है, 2 ताज संगम युग पर बाबा अपने बच्चों को देते हैं। एक है जवाबदारियों का ताज, किसने कितना उन जवाबदारियों को सही बखूबी निभाया है। बहुत सारी जवाबदारियां बाबा ने दी हैं, सेवाओं की ही जवाबदारियां हैं मोस्टली, और जवाबदारियां संभालते हुए भी बोझ न हो जवाबदारियों का। जो कुछ हम कर रहे हैं, तन से, मन से, धन से, संबंध संपर्क से, बहुत सारी जवाबदारियां, और सबसे बड़ी जवाबदारी विश्व परिवर्तन के पहले स्व परिवर्तन की है। हमें स्वयं को बदल करके फिर विश्व को बदलना है, ये हम सब की जवाबदारी है। तो सबसे पहले जिन बच्चों ने इस जिम्मेवारी का ताज पहना है कि मैं अपने को बदल करके दूसरों को बदलूंगा, ये बदले या ये बदले, नहीं बदले, लेकिन मुझे खुद को बदलना है। और इस विश्व परिवर्तन के लिए जो कुछ मुझे करना पड़ेगा, कुछ त्याग करना पड़ेगा, कुछ तपस्या करनी पड़ेगी, कुछ सेवाएं करनी है, उसके आधार से मैं इस जवाबदारी को संपूर्ण निभाऊंगा। तो ये जो ताज है, बाबा कहता है संगम पर जिन बच्चों ने ताज पहना उनको भविष्य का रतन जड़ित ताज प्राप्त हो जाता है। और दूसरा ताज मन वचन कर्म की शुद्धता पवित्रता का है, जो लाइट का क्राउन है। और ये लाइट का क्राउन हमें संगम पर ही पहनना है। भविष्य में तो सिर्फ यादगार है, दिखाते हैं। कोई भी धर्म पिताएं, कोई भी देवी देवताएं, जब उनके चित्र बनते हैं तो एक क्राउन, रतन जड़ित क्राउन के पीछे दिखाते हैं वो लाइट का ताज, पवित्र विचारों का ताज। तो संगम युग पर जिस आत्मा ने इस ताज को धारण कर लिया, तिलक, तख्त और ताज, इन तीनों आधार से वो भविष्य राज तख्त कहें या गद्दी नसीन कहें, हम बन सकते हैं। नंबरवार हैं सभी। और संगम पर जिसने जितना इस बात पर अटेंशन दिया है कि मुझे ताजधारी बन करके रहना है, तख्त नसीन बन करके रहना है, तिलकधारी बन करके रहना है, चलते फिरते कर्म करते, सेवाएं करते,
पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट पर फुल अटेंशन है। पढ़ तो हम सब रहे हैं, मुरली रोज़ सुनते हैं। आज भी बाबा ने कहा अगर मुरली पर अटेंशन नहीं या मुरली किसी बच्चे को नहीं मिलती है तो कितना परेशान होते हैं, मुरली चाहिए मुरली चाहिए। साइंस ने मुरली तो सबके हाथ में दे दी है, लेकिन सिर्फ मुरली का अध्ययन नहीं है, मुरली हमारे जीवन में आ जाए, स्वरूप में आ जाए। आत्मा ज्ञान वर्णन न करे लेकिन ज्ञान उसके स्वरूप में दिखाई दे। ज्ञान स्वरूप की निशानी देखते हैं, जानते हैं क्या है? ये आत्मा ज्ञान स्वरूप है जी, हर्षित रहेंगे। लेकिन ज्ञान स्वरूप आत्मा, ज्ञान माना समझ। अगर ज्ञानी तो आत्मा है, समझदार है, तो अपने संकल्प पर, अपने बोल पर, अपने हर कर्म पर उसका कंट्रोल होगा। ऐसे नहीं कर लिया हो गया, फिर कहते नहीं करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, ऐसे ही हो गया, सोचा नहीं था, समझा नहीं था, हो गया, उसको ज्ञानी नहीं कहते। वो तो अज्ञानी हो गया, करने के बाद पश्चाताप कर रहा है। करने के पहले, बोलने के पहले, सोचने के पहले भी कहते हैं सोच लो तुम्हारे साथ क्या जाएगा। बहुत गहरा पुरुषार्थ। जिस आत्मा ने ज्ञान को यथार्थ समझा, ज्ञानी तू आत्मा बन करके रहा, वो कभी भी इन कर्म इंद्रियों के मन, बुद्धि, संस्कार के अधीन नहीं होगा, अधिकारी बन करके रहेगा। अधीनता हो जाती है। चलते चलते हम सब देख रहे हैं कई प्रकार के संस्कार आत्मा को अपने अधीन कर देते हैं, और जब अधीन हो जाती है तो परवश होकर के कुछ न कुछ बोल और कर्म से हो जाता है, और होने के बाद पश्चाताप होता है। इसलिए ज्ञान इमर्ज रहे, हमेशा उसकी स्मृति बनी रहे कि हम सब आत्माएं पाठधारी हैं, पाठ बजाने के लिए आई हैं। मालिक बन करके कर्मेंद्रियों का आधार लें, पाठ बजाएं और फिर न्यारे हो जाएं। ये अभ्यास करना होगा। कर्म करते, चलते फिरते, व्यवहार में आते कर्मेंद्रियों का आधार लो। छुट्टी है, कर्म करो, कर्म पूरा हो गया, न्यारे हो जाओ। जिस आत्मा को कर्म बंधन में न बांधे, क्योंकि कर्म के बिना तो हम रह ही नहीं सकते पूरे कल्प में। इस कर्म क्षेत्र पर आत्मा जब आई है तो कर्म के बिना कोई आत्मा नहीं रह सकती। कोई कहे मैं कर्म सन्यासी हूँ, बाबा कहता कर्म सन्यासी कोई होता ही नहीं है। खाएगा, नहाएगा, सोएगा, कुछ भी करेगा, कर्म ही करेगा। सांस ले रहा है, बोल रहा है, चल रहा है, ये भी तो कर्म ही है। खाना नहीं पकाता तो कहता मैं कर्म सन्यासी हूँ। बाबा कहता नहीं बच्चे, कर्म सन्यास नहीं होता। इस कर्म क्षेत्र पर हर आत्मा को कर्मेंद्रियों से कर्म करना ही पड़ता है, और कर्म करते हुए अगर उसको कर्तापन का भान न रहे कि मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, तो वो कर्म अकर्म बन जाएंगे, वो कर्म बंधन में नहीं बांधेंगे। दुख का कारण है कर्म बंधन। संबंध तो सुख देने वाले थे, संबंधों में तो हम सतयुग से ही आए हैं। संबंध के बिना तो कोई आत्मा आ ही नहीं सकती खेल में। कोई कहे संबंध ही नहीं बनेंगे, संबंध तो बने थे, बने हैं। श्री कृष्ण भी आए तो माँ बाप के पास ही आए, संबंध बना। पूरे कल्प में उन्होंने पाठ बजाया, लेकिन आधा कल्प कर्म संबंध में आत्मा रही। इसलिए संबंध सुख देने के लिए था, बंधन नहीं थी, परतंत्रता नहीं थी। लेकिन जब देहाभिमान में आ गई, बॉडी कॉन्शियस शुरू हुआ, तो कर्म ने बंधन बना दिया। संबंध बंधन के रूप में परिवर्तन हो गए, और बंधन हर आत्मा को दुखी कर रहे हैं। इसलिए कर्म किया जाए। कर्म करने के लिए कर्मेंद्रियों का आधार लें हम, लेकिन कोई भी कर्म मुझ आत्मा को बंधन में न बांध दे। इसके बिना मैं नहीं रह सकता, ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। बाबा कहता जो कर्म सामने आ रहा है कर्म कर लो, कर्तापन के भान से मुक्त हो जाओ,
कराने वाला बाबा तो करा रहा है। डबल करावनहार की स्मृति को बढ़ाना है। एक करावनहार मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों का आधार लेकर के कर्म कर रही हूँ, करा रही हूँ, और एक बाबा करावनहार बन करके मुझ आत्मा को निमित्त बना करके कर्म करा रहा है। इसमें अहम नहीं आएगा, वहम नहीं आएगा। मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, मैं ही राइट हूँ, मेरा ही राइट है, उससे हम सब बच जाते हैं। इसलिए कर्तापन का भान जहाँ नहीं है वो कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं। उसको ज्ञानी तू आत्मा कहते हैं। अगर ज्ञान को हमने जीवन में अप्लाई किया है, ज्ञान हमारे स्वरूप में आया है, तो कर्म करें लेकिन कर्म बंधन न बने, इस पर अटेंशन देना। नहीं तो दुख है, अशांति है, धोखा है। जहाँ बंधन है वहाँ परतंत्रता है, परतंत्रता तो हमेशा दुख देती है। आत्मा मालिक है और मालिक बन करके कर्म किया और न्यारी हो गई। इसका अभ्यास चाहिए। ब्रह्मा बाबा ने बहुत गहरा इसका अभ्यास किया। बाबा ने बहुत छोटे छोटे काम किए, सब कुछ किया, करके ही सिखाया बच्चों को। इतनी बड़ी आयु में पता पहले बाबा क्या काम करते थे? छोटे छोटे काम थे घर के, और सिखाने के लिए बच्चों को कि बाबा करेगा तो बच्चे अपने आप आए, पीछे पीछे करेंगे। कह के नहीं सिखाता था बाबा, करके सिखाता था। यहाँ पर पहले पहले कोयले पर खाना बनता था, कोयला। सिगरी जलाते थे हम लोग, लकड़ी डाल करके सिगरी जलाते थे, और कोयला आता था धनबाद से। जब हम शुरू में आए हैं तो कोयले की ट्रेन पूरी भर के आती थी उधर से, बिहार से, धनबाद से, और यहाँ उसको छानते थे। तो उसका जो चूरा होता था ना, चूरा, उसमें गोबर मिला करके उसके इतने बड़े बड़े लड्डू बनाते थे, और उसको ही बॉयलर में जलाते थे, उसको ही सब जगह प्रयोग करते थे। और बाबा के समय यहाँ पर गायें थी, इधर बहुत सारी गायें थी इधर। अभी भी गौशाला नीचे है, लेकिन यहाँ थी। जितना गोबर होता था उस गोबर को उस कोयले के साथ मिक्स करके बाबा खुद बैठ करके गोला बनाता था। और जब बाबा बनाता था तो बच्चे भी मदद करने पहुंच जाते, बाबा आप छोड़ो हम बनाएंगे। लेकिन बाबा का आंतरिक नशा इतना था, जब गोला ऐसे बना लेता था तो ऐसे कहता था, देख बच्चे मेरे हाथ में विश्व का गोला आने वाला है। इतना नशा रहता था। एक बार कहते एक VIP आ गया, मुझे बाबा से आपके दर्शन करा दो 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के लिए बाबा के दर्शन करा दो, और बाबा कोयले पर काम करवा रहा है। तो बहनें डर गई, अरे क्या सोचेगा कि भगवान कहते हैं और वो कोयले का काम कर रहा है। साधारण काम है। जो कल बाबा कह रहे थे ना, साधारणता में दिव्यता दिखाई दे। तो बाबा को बोला, बाबा एक मिलने के लिए VIP आया है, गेस्ट हाउस यहाँ बिठाया है विजिटिंग रूम में, आप प्लीज़ इसको छोड़ो और चल मिलने के लिए चलो। बाबा कहते बच्चे यहीं ले आओ, यहीं ले आओ उसको। और बाबा को नशा था ना, खुला बना रहा है, तो वो सामने जब आया तो उसको बाबा नहीं दिखाई दिया, श्री कृष्ण दिखाई दिया, उसको ग्लोब दिखाई दिया। वो पैर पर पड़ गया। ये कैसे स्थिति बनाई बाबा ने? उनका अपना सम्मान था, उनका एक नशा था कि बच्चे कर्म तो कोई भी करो, कितना भी साधारण कर्म हो, लेकिन कर्म करते स्थिति ऊंची होनी चाहिए। और बाबा की स्मृति में वो सम्मान जो था, उस सम्मान के आधार से उनके चेहरे पर वो दिव्यता, वो अलौकिकता झलकती थी। इसलिए बाबा की मुरलियाँ जलती हैं, दिव्यता से श्रृंगार करो। कल की सारी परसों की मुरली जो थी संडे की, आपके संकल्प दिव्य हों, बोल दिव्य हों, कर्म दिव्य हों। आपके साधारण कर्म में बाबा ने माताएं अपना भोजन बना रही, उसमें भी दिव्यता दिखाई दे। कब दिखाई देगी? ऐसे थोड़ी कोई देखेगा और कहेगा ये रोटी नहीं बना रही है, ये सुदर्शन चक्र फिरा रही है। दिखाई देगा। लेकिन जब सुदर्शन चक्र मन के अंदर फिर रहा होगा कि ये गोल गोल चक्र फिर रहा है, तो वो मन की स्थिति का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा। इसलिए बाबा कहता है कर्म हाथों से करो, कर्म
हाथ कर रहे हैं और दिल से बाबा को याद करो। दिल यार दे हाथ कार दे। तो दिल अगर परमात्मा में लगी है और हाथों से हम कार्य कर रहे हैं तो हमारे से वो दिव्यता व लौकिकता लोगों को अनुभव होने लगेगी। और बाबा ने प्रैक्टिकल करके दिखाया, सब साधारण कर्म। बाबा कभी बच्चों को कहते नहीं थे ये करना है। एक बार क्या हुआ, यहाँ पर कहानियाँ पढ़ी होंगी बाबा की, जीवन चरित्र में आती हैं बातें वो सब। बैलगाड़ी भी अपने पास थी यहाँ, और बैलगाड़ी में ही सब्जी आती थी। कोई भी गाड़ी यहाँ अलाउ नहीं थी, मना जीप टैक्सी घर में नहीं आती थी। बस अड्डे तक ही सब आते थे और बस अड्डे से सामान बैलगाड़ी में लाते थे और सब पैदल आते थे। और छोड़ने के लिए भी बैलगाड़ी में सामान जाता था, बस अड्डे तक सब पैदल ही जाते थे। तो एक बार बैलगाड़ी में सब्जी आई और फुल सब्जी भरी हुई बैलगाड़ी थी। तो दोपहर का समय था, 2-2:30 बजे के बाद यहाँ सब अपना रेस्ट का टाइम है, छुट्टी है, तो सब रेस्ट करने चले गए। और बाबा तो 2-2:30 बजे के बाद भोजन करके पैदल करते थे, सैर करते थे। बैलगाड़ी आ गई और बैलगाड़ी खाली करने वाले ने सोचा किसको कहेंगे, तो बाबा के सामने आ गए, बाबा बैलगाड़ी खाली करनी है। हाँ चलो बच्चे अभी खाली करते हैं। ये नहीं कहा बच्चों को जगा दो, बुला लो, अरे नहीं, बच्चों को रेस्ट करने दो। और बाबा इतना बुजुर्ग, इतनी बड़ी आयु, फिर बाबा गया और बैलगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। और जब बैलगाड़ी चढ़ा तो साथ में तो ये बहनें जो थी, जो बाबा के साथ थी, इधर उधर आवाज़ कह रहे, बाबा खुद सब्जी उतार रहा है, दौड़ो जाओ जाओ बाबा को उतारो बस। और बाबा ने बैलगाड़ी खाली करना शुरू कर दिया। सब बाबा के बच्चे इधर उधर जो थे, कोई सोए थे, कोई जगह भाग करके आगे, बाबा आप उतरो, मैं खाली कर। बाबा का सेवाओं में ये कभी नहीं आया कि ये छोटी सेवा है, ये मुझे नहीं करनी, ये यज्ञ सेवा है। केवल मनसा और वाचा की सेवा से ही कोई हमारा भाग्य नहीं बन रहा है। कई लोग कर्मणा सेवा से जी चुराते हैं, ये छोटी सेवा है। लेकिन जिसने कर्मणा सेवा नहीं की है उसकी कर्मेंद्रियां भी इतनी जल्दी शीतल नहीं होती। हम लोगों का इसका बहुत अनुभव है। सब कुछ कर्मणा सेवाएं और यज्ञ की हर एक छोटी छोटी सेवाएं। अभी तो नौकर आ गए, माही आ गई, सफाई करने वाले, धोबी घाट करने वाले, मशीनें लग गई। और हम सब आए जब हैं तो कुछ भी नहीं था, साइंस का एक भी साधन यहाँ नहीं था। बेकरी पार्ट से निकले थे, चूल्हे पर, जो आज बाबा कहते हैं लकड़ी बेचने वाले भी सोचते हैं और ज़्यादा ले आएँ तो पैसा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन ठगी बहुत है। ये जब बाबा कहता है ना, जो काम मुरली में आता है वो प्रैक्टिकल था यहाँ पर। ये सब भी लोग जंगल से लकड़ी तोड़ के ले आते थे, यहाँ पर हम लोग खरीदते थे, लेते थे, इकट्ठा करते थे, फिर बैलगाड़ी में चढ़ा करके जहाँ जहाँ बॉयलर थे वहाँ भेजते थे, ले जाते थे, उठा उठा के ले जाते थे। यही सेवा करते थे, कर्मणा सेवा। तो बाबा अपने बच्चों को ज्ञानी तो आत्मा जरूर बनाता है, लेकिन कहता है बच्चे सिर्फ मनसा और वाचा की सेवा में प्रवीण नहीं बनना, तीनों सब्जेक्ट में नंबर आना है। मनसा भी करो, जिसकी शुद्ध पवित्र एकाग्र मनसा है उसके शुभ वाइब्रेशन अपने आप चारों तरफ फैलते हैं, कहीं जाने की जरूरत थोड़ी है। आज बल्ब अगर इतना पावरफुल है तो उसकी लाइट, उसकी शक्ति दूर दूर तक जाती है। वो थोड़ी जाता है, बल्ब थोड़ी जाता है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत है क्या? आप इतने शक्तिशाली बनो, इतने पवित्र शुद्ध विचार अपने हों, जो विचारों की तरंगें चारों तरफ अपनी सेवा करें। तो मनसा जितनी हमारी एकाग्र है, शुद्ध है, पवित्र है, वैसे वायुमंडल बदल रहा है, प्रकृति चेंज हो रही है, ऑटोमेटिक मनसा से बहुत बड़ी सेवाएं हो रही हैं। इस स्थान पर कोई भी आता है, अभी अभी एक यहाँ पर देखा होगा, एक तिलक लगाए हुए सन्यासी बैठा हुआ था, बाहर बैठा था, मेरे को मिल गया, चित्रकूट से आया था। तो अपने आप वर्णन करने, मैंने कुछ नहीं बोला उसको, क्लास सुना होगा नीचे। कहता है भाई साहब यहाँ का वातावरण बहुत शक्तिशाली है,
पता नहीं क्या है यहाँ पर, दुनिया में कहीं नहीं है ऐसा स्थान। ने क्यों, क्या लगता है आपको? कहता है यहाँ तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई चुंबक खींच रहा है आत्मा को, इतने अच्छे वाइब्रेशन है। आवाज नहीं आ रही नीचे पीछे तक? कहते आवाज नहीं आ रही। भाई थोड़ा तेज करना आवाज, ठीक है? तो यहाँ पर मैं सुना रहा था यहाँ का वातावरण, यहाँ का वाइब्रेशन। तो मैंने उसको बोला आपको पता है यहाँ पर स्वयं शिव बाबा के जो माध्यम ब्रह्मा बाबा थे, उन्होंने तपस्या की है, उनके वाइब्रेशन हैं, उनकी शक्तियाँ हैं इस स्थान पर, इसलिए स्थान खींचता है। ये चुंबक है। एक दिन की बात है, यहाँ पर जो शशि बहन जी का ऑफिस है ना, उनके आगे एक थल्ला है। उस थल्ले पर हम लोग बार बार आके बैठ जाते थे। दादी एक दिन चक्कर लगाते लगाते खड़ी हो गई, कहती अरे लड़के तुम लोग यहाँ क्यों बैठते हो? तो हमने कहा अच्छा लगता है, यहाँ बैठना अच्छा लगता है। कहती तुमको पता है क्यों अच्छा लगता है? मुझे क्या पता है कि अब क्यों अच्छा लगता है। तो दादी कहती है कि यहाँ एक पहाड़ी थी, ऊंची पहाड़ी थी, और पहाड़ी पर रोज सवेरे सवेरे बाबा आकर के खड़े होते थे, और हम सब अमृत वेले 3:30-4 बजे सब बहनें खड़े खड़े बाबा से दृष्टि लेते थे और योग करते थे, बैठ करके नहीं करते थे। तो ये स्थान ऐसा है जहाँ पर ब्रह्मा बाबा ने तपस्या की और हम सबको ड्रिल कराई है, इसलिए ये स्थान खींचता है। माना उनकी जो संकल्प शक्ति थी, जो उनकी पवित्र मनसा थी, उससे इस वायुमंडल को उन्होंने चार्ज कर दिया। उसके बाद दादियाँ रहीं, उनके वो पवित्र वाइब्रेशन, उनकी तपस्या के वाइब्रेशन। तो मनसा इतनी शक्तिशाली जो आज इस धरनी पर, उनको गए हुए 50 साल 55 साल होने वाले, उसके बाद भी वो वाइब्रेशन इस धरती को पावरफुल बना रहे हैं, सबको खींच रहे हैं। हम सब बाबा के वारिस बच्चे एक बात का टेंशन थे कि मुझे मनसा इतनी शुद्ध पवित्र रख करके एकाग्र मनसा से बाबा को याद करना है, जिससे वातावरण चेंज हो। ये है बहुत बड़ी सेवा, क्योंकि कलयुग का वातावरण बहुत दूषित है, सब प्रकार से विकार भरे हुए वायुमंडल में, और उस वायुमंडल को चेंज करने के लिए बाबा ने अपने बच्चों को निमित्त बनाया। जो संगम पर उनके इस सेवा में सहयोगी बन गए, वो अधिकारी बन जाएंगे। तो मनसा से हम इस वायुमंडल का परिवर्तन करें। वाचा कोई भी आत्मा संपर्क संबंध में आए, 2 शब्द भी उस आत्मा के कल्याण के लिए ऐसे बोलो जिसमें ज्ञान समाया हुआ हो, जिसमें उसका उत्थान समाया हुआ हो। तो वाचा से ज्ञान दान करना है, मनसा से शक्तियों का दान करना है, और कर्मणा ऐसे किया जाए जो गुणों का दान हो। अगर हम सब जो कर्म कर रहे हैं वो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाए, जो दूसरा मुझे देखे वो कहे कैसे कर्म कर रहे हैं, कितना हल्के हैं, कोई बोझ नहीं है, और कितना एक्यूरेट कर रहे हैं। 3 शब्द मुझे बार बार आते हैं, सभी ध्यान देना। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे इस संगम युग पर ऑलराउंडर, एवर रेडी और एक्यूरेट। जो बाबा के वारिस बच्चे हैं, उनकी वारिसों की क्वालिटी मैं बता रहा हूँ। वो किसी भी सेवा में, केवल यही सेवा मुझे अच्छी लगती नहीं, किसी भी प्रकार की सेवा सामने आए, ऑलराउंडर है। हर सेवा में प्रवीण बनाया, अपने आप को योग्य बनाया है। योग्यताएं योग्य बनते बनते आती जाती हैं, और सीट अपने आप मिल जाती है, सीट मांगना नहीं पड़ता। इसलिए ध्यान देना, मुझे ऑलराउंडर मनसा वाचा कर्मणा तान मान धन जो विशेषताएं हैं उसमें बाबा की सेवा में ऑलराउंडर होकर के रहना है। जो हमारे अंदर है बाबा अपने आप भरेगा। आप अगर हाँ जी करते हो, आप कर लेते हो कहने से, आवश्यकता के समय आप हाजिर हो जाते हो,
तो आप ऑलराउंडर सेवाओं में सहयोगी बनते हो बाबा के कार्य में, और बहुत हमेशा हाँ जी कहने वाले एवर रेडी रहते हो। बड़ों के मुख से निकला और हमने कहा हाँ जी, उनका विश्वास बैठ जाता है। कैसे होगा, अभी तो नहीं हो सकता है, देखेंगे, कर लेंगे। बाबा तो गेंगे की भाषा को उड़ाता है, कहते ये क्या भाषा बोलता है तुम। कभी भी ये नहीं कहना गेंगे गेंगे, वारिस बच्चे कभी ऐसे नहीं करते। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हम लोग जो आज इतना आगे बढ़े, छोटेपन से आए, बड़ों ने जो कहा कभी नहीं मेरे मुख से निकला होगा दादी कैसे होगा, ये नहीं होगा, अभी नहीं, बाद में कर देंगे, नहीं। उनके मुख से निकला हाँ जी हो जाएगा। इससे उनका फेथ बैठ गया कि इसको कोई भी काम दो हाँ जी करके कर लेगा, हो जाएगा। और इतना फेथ हो गया, जो कहा उन्होंने, मुझे आता है या नहीं आता है, मैं जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, हाँ जी किया, आ गए, सेवा पर लगे, और बाबा की दुआएं, बड़ों की दुआएं और सबका साथ मिला और कार्य हो गए। इससे बहुत सारा विशेषताओं से आत्मा संपन्न बन जाती है। नहीं आता अगर कह दिया तो वैसे तो बाबा कहता है, इसको एक शब्द देता है, जो नहीं करता वो नास्तिक है। हम बच्चों में बड़ों ने जो फेथ रखा और हाँ जी किया हमने, उनकी दुआओं ने सब कुछ करा लिया। हम दादी के साथ इतना समय सेवा किया, पहले दीदी मनमोहिनी के साथ सेवाएं की, दीदी मनमोहिनी के साथ 11 साल सेवाएं की, और वो भी इंटरनल सेवाएं, जो लिखा पढ़ी की सेवाएं थी, पत्र व्यवहार की थी, मुरली के प्रश्न उत्तर निकालने की। वो लिखती थी, मैं टाइप करता था, मुझे बताती थी तुमको जो अच्छा लगे टाइप करके आ जाओ। सिंधी सीखने का यही फ़ायदा हुआ। उनकी राइटिंग तो सिंधी थी लेकिन अलग प्रकार की थी, फिर भी सीख लिया। उसके कारण दीदी के साथ बैठने का, पत्र व्यवहार में सहयोग देने का चांस मिला। दादी ने एक दिन अचानक कहा कि देखो बाबा रात भर बैठता है, ईशु दादी को बिठाते हैं, वो थक जाती है, पूरी रात नहीं बैठती, और बाबा इतना बोलते हैं, कोई लिखता ही नहीं है, टेप तो थी नहीं, रिकॉर्डिंग तो थी नहीं उस समय, तुम करोगे? अब मैं नया नया आया था, केवल 1.5-2 साल का बच्चा था, मधुबन में था। उन्होंने कहा हाँ दादी। 73 से लेकर के मैंने बाबा के टोटल पार्ट में, अव्यक्त बाबा के, चाहे बाबा 12 घंटे रहे चाहे 14 घंटा रहे, जैसे बाबा बैठा रहा मैं भी ऐसे बैठा रहा, लिखता रहा। 73 से लेकर के जितनी अव्यक्त बाबा की मुरलियाँ आप सब सुन रहे हो, ये सब हाथों से, इन्हीं से लिखी गई हैं। इतना हाँ जी का ये फल मिला। हाँ जी किया, एक बार पूरी रात लिखा, रोज़ लिखते थे, तो दादियाँ तो चली जाती थी बाबा के समय, आह्वान करके मुरली सुन करके रेस्ट में चली जाती थी। फिर दूसरे दिन कहती थी तुमने कितना लिखा? हम कहते बहुत लिखा मैंने। अच्छा, जो लिखा है ना क्लास में सुनाओ आ करके। अब क्लास में सुनाओ, और क्लास कैसा था मालूम है? छोटा हाल तो देखा है आपने, अभी तो सोफे लग गए हैं, वहाँ सोफा नहीं था। और मुझे अगर गद्दी पर बिठा दें और दीदी दादी और ये सब बड़े भाई ऐसे सामने बैठे हों तो मेरा क्या हाल होगा? रोज़ कहती थी रात को नाइट क्लास में, चलो चलो जो रात को बाबा ने कहा है बोला है सब सुनाओ चल करके। अब मुझे गद्दी पर बिठाया और खुद नीचे सामने बैठे हैं, इतनी निर्माणचित आत्माएं, और कहती थी डरना नहीं, डरो नहीं, ऐसे समझो ये सब बुद्धू बैठे हैं। तुम बोलो जो सुनाना है सुनाओ, जो बाबा ने कहा तुम सुनाते जाओ, आंख बंद करके जो बोला सुनाते जाओ। 1.5 घंटा 1 घंटा का क्लास ऐसे सिखा दिया उन्होंने हमको बोलना, और कैसे सीखेंगे हम? मतलब इतनी निर्माणता से। तो हाँ जी करने का फल मैंने बता रहा हूँ आपको। मुरलियाँ लिखा, सब कुछ किया, धोबी घाट किया, ये हाल की कितनी बार सफाई, झाड़ू लगाया, रोटियाँ बनाई, रात को पहरा दिया, सुबह 2 बजे पानी गर्म करके सबके कमरों में बाल्टियाँ पहुँचाई, सब कर्मणा सेवा बाबा ने कराई, ऑलराउंडर बना दिया। और एवर रेडी इतने कि अगर कह दिया उन्होंने तो ये नहीं कहा दादी अभी नहीं, बाद में कर लेंगे, हो जाएगा। जानकी दादी तो ऐसे मुझे यूज करती थी जैसे ये कंप्यूटर है माइंड हमारा। जाते थे, बैठ जाती थी,
उनकी बुद्धि तो थी ही कंप्यूटर। ऐसे सब पत्र पढ़ लिए, ईमेल सारे पढ़ लिए, और पढ़ने के बाद कहती थी तुम मेरे सामने बैठो, मैं तुमको बोलती जाती हूँ, नोट नहीं लेना, इसमें नोट करना। इतनी एकाग्रता होनी चाहिए जो मैं बोल रही हूँ एक शब्द भी मिस नहीं करना। बहुत बड़ी परीक्षा होती है ये सब। अब वो सुनते जाते थे 10-12 पत्र ऐसे लिखा देते थे, नाम सहित। प्रेम बहन को लिखो, राज बहन को लिखो, खास पंजाब वाली बहुत दोस्त थी ना, बहुत दादी की सनेही थी। और बैठ करके पूरे पत्र लिखा दिया, ऐसे ही बोल दिया, वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको ये लिख दो, उसको ये लिख देना, उसको ये लिख देना, और ज्ञान भी सुना रही साथ साथ कुछ न कुछ। मैं ऐसे चुपचाप सुनता रहता था। आता था, फिर बैठ जाता था, कंप्यूटर खोला, उनको याद कर रहा हूँ क्या बोला था और पूरा का पूरा लिख दिया। अच्छा, लिखने के बाद भेज भी दिया। 1 दिन 2 दिन नहीं पूछेगी, अचानक बोलेगी तुमने पत्र लिखाए थे, भेज दिए? हमने हाँ दादी भेज दिए। फलाने का पत्र क्या लिखा है, ले आओ अच्छा, फिर वो मैं निकाल के कॉपी जब ले जाता था तो ऐसे नहीं उसको काट दिया, उसको करेक्शन किया, नहीं, अरे तूने तो मेरे दिल की बात इसमें लिख दिया, चढ़ा दिया। और ये जो मेरे दिल में था ना उसको ये लिखना चाहिए, तुमने तो पूरा लिख दिया, बहुत अच्छा लिखा। अब इससे क्या हुआ, एक उमंग उत्साह बढ़ा, उससे सेवा करने की और फील्ड मिली। लगता है बड़ों ने कहा है, आशीर्वाद दी है, सब जो उनके संकल्प है हमको कैच करना है, उनकी भावनाओं को हम कैच करें और हमारे हाथों से वो काम हो जाए, इससे बड़ा और भाग्य क्या होगा। यही तो गद्दी नसीन बनने की बात है। तो संगम युग पर जिन आत्माओं ने बड़ों के दिल को जीता, बाबा के दिल को जीता, अपने निमित्त आत्माओं के दिल को जीत लिया, हाजी करके योग्य बन करके, उनको गद्दी मिलनी ही है, राज्य मिलना ही है, भविष्य गद्दी के नसीन बनने ही हैं। तो पढ़ाई की 4 सब्जेक्ट में बता रहा था। ज्ञान की सब्जेक्ट समझदार बनाती है। समझदार वो है जो बंधन में नहीं बनता है, कर्म करता है लेकिन कर्म के बंधन में नहीं आता, बंधन मुक्त आत्मा है। ऐसे अगर मेरा योग अच्छा है, मैं योगी तू आत्मा हूँ, तो योगी की निशानी आत्मा पावन होती जाएगी, स्वच्छ होती जाएगी, निर्मल बनती जाएगी, मैल निकलती जाएगी, संस्कार बदलते जाएंगे, उसका योग है। अगर हमारे संस्कार नहीं बदल रहे हैं, जो आज बाबा ने कहा काम का कांटा, क्रोध का कांटा, अभी तक भी वही चलता रहता है, माना हम योग क्या किया। अगर योग अग्नि है और योग की लगन की अग्नि में मैं रोज बैठता हूँ, तो उस अग्नि के अंदर हमारे संस्कार चेंज होने चाहिए। 10 साल 15 साल 20 साल योग लगा रहा है, पढ़ाई कर रहा है, और जैसे कि तैसे ही है, गुस्से को जीत नहीं पा रहा है, काम वृत्तियाँ समाप्त नहीं हो रही हैं, उत्तेजनाएं बढ़ती जाती, कम नहीं होती, माना योग यथार्थ नहीं है। अगर योग यथार्थ है तो आत्मा बिल्कुल निर्मल, कर्मेंद्रियाँ शांत, पवित्र, स्वच्छ होती जाती है, बिल्कुल शीतल काया वाला, उत्तेजनाएं समाप्त। धारणाएं हमारे अंदर हैं तो गुणमूर्त आत्मा है, बोलने में, चलने में, हर कर्म में गुण दिखाई देते हैं, दैवी गुण आते जाते हैं। और सेवाओं में अगर हम बाबा के साथ मददगार हैं तो सेवाएं हैं सुख दो सुख लो। सेवाएं अगर किसी को डिस्टर्ब कर रही हैं, किसी भी प्रकार की सेवा से डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है, उसको सेवा नहीं कहते। तो संगम युग पर जिन बच्चों ने इस पढ़ाई पर ध्यान दिया, 4 सब्जेक्ट पर ध्यान दे करके नंबर आगे ले लिया, वो तो गद्दी नसीन बनेंगे। तो भविष्य गद्दी नसीन बनने का आधार है संगम युग की पढ़ाई, और इस समय पढ़ करके ही हम राजाई पद प्राप्त करते हैं। और द्वापर युग जब शुरू होगा तो जो कुछ है दान करेंगे। जैसे आज बाबा ने कहा उस राजा ने उसको दान कर दिया, फलाने ने दान कर दिया, तो उसको दूसरे जन्म में जरूर राजाई मिलेगी, गद्दी मिलेगी। तो हम सब गद्दी नसीन बने, संगम युग पर स्वराज्य अधिकारी बन करके, ताजधारी बन करके, और भविष्य में फिर दान पुण्य करके राजाई लेना। ठीक है। ओम शांति।